नमस्कार साथियों। यूथ कांग्रेस के कुछ साथियों ने एआई समिट में पीएम कंप्रोमाइज के नारे लगाए और अपना रोष प्रकट किया। साथियों, ये रोष सिर्फ यूथ कांग्रेस के साथियों का, यूथ कांग्रेस के लोगों का नहीं है, बल्कि हर एक उस युवा का है जो भारत में आज बेरोजगार है। वो बेरोजगार है क्योंकि मोदी जी और मोदी जी की सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ नहीं सोच रही। मोदी जी कंप्रोमाइज्ड हैं, इसलिए शायद कोई ध्यान भी यहाँ नहीं है कि हमारे देश के लोगों को, युवाओं को रोजगार कैसे मिले। साथियों, हो सकता है एस्पिन फाइल्स का डर हो सकता है अडानी को बचाने का डर हो, जिस कारण ये ट्रेड डील अमेरिका के साथ मोदी जी ने, हमारी इस बीजेपी सरकार ने की है, जिससे हमारे देश के किसानों को नुकसान होने जा रहा है, जिससे हमारे देश के लोगों को नुकसान होने जा रहा है और फायदा सिर्फ अमेरिका को होने वाला है। साथी, तो हम ये कहना चाहते हैं, आज के समय में मोदी जी की या भारत बीजेपी सरकार की क्या तैयारी है, एआई से कैसे हम डील करेंगे, एआई से किस तरह से भारत के युवाओं को रोजगार मिलेगा, या किस तरह से कुछ पॉलिसीज बन रही हैं जिस तरह से पिछले 12 सालों से जो बढ़ती बेरोजगारी है उसको कम किया जाए। इसके बारे में कोई ब्लूप्रिंट नहीं आता, इसके बारे में कोई बात नहीं की जाती और हमेशा इन मुद्दों को, बेरोजगारी, महंगाई, देश के साथ कंप्रोमाइज वाले मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए नए नए इवेंट आते हैं साथ, जैसे डीमोनेटाइजेशन, G20 समिट, मेक इन इंडिया और अब ये एआई समिट। इन सभी इवेंट्स जो ये मोदी जी करते हैं, बीजेपी सरकार करती है, क्या उससे भारत के युवाओं को रोजगार मिलता है? और साथियों, 12 साल कुछ कम समय नहीं होता है और अभी तक अगर ये सरकार रोजगार हमारे देश के युवाओं को नहीं दे पा रही है और अभी तक 12 सालों में हमारी इस बीजेपी सरकार का रिकॉर्ड है कि इनके समय में बेरोजगारी भारत देश में सबसे ज्यादा है पिछले टाइम से अगर कंपेयर करें, तो इसका मतलब साफ साफ है कि प्रायोरिटी बीजेपी सरकार की भारत के युवाओं को रोजगार देने की नहीं है। साथियों, ये रोष आगे ना बढ़े और जो युवा हैं उनमें ये रोष ना बढ़े। मैं अपील करता हूँ कि सरकार को भारत के युवाओं को किस तरह से रोजगार मिले उसके लिए भी सोचना चाहिए, किस तरह से किसानों को बचाया जाए, किसानों को मदद हो उसके लिए भी सोचना चाहिए। सिर्फ अमेरिका की मदद करके या अमेरिका के आगे कंप्रोमाइज होके ये देश नहीं चल पाएगा, देश के युवाओं को बेहतर भविष्य नहीं मिलेगा।